गांव में पुरानी कहानियां हमेशा से डर और रोमांच का कारण रही हैं, लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है उस चुड़ैल की जिसे सब उंगली काटने वाली चुड़ैल के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि जो भी उसके सामने आता है वह अपनी उंगलियां खोकर ही बच पाता है और कई बार तो जान से भी हाथ धो बैठता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव वेलवा की ये कहानी है। ये गांव चारों तरफ से जंगलों और खेतों से घिरा हुआ था। दिन में तो ये गांव बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन रात ढलते ही सन्नाटा फैल जाता। लोग अंधेरा होते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते और दरवाजे पर मोटे कुंडे लगा लेते। गांव में हर किसी के बीच एक अफवाह फैली हुई थी। रात के समय एक चुड़ैल निकलती है जो लोगों की उंगलियां काटकर अपने गले का हार बनाती है। शुरुआत में लोगों ने इसे एक कहानी समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि लोग कांप उठे। एक बार गांव का एक लड़का राजू रात के समय तालाब से पानी भरकर ला रहा था। सुबह जब लोग उसके घर पहुंचे तो देखा कि रमेश खून से लथपथ पड़ा है। उसके दोनों हाथों की उंगलियां गायब थी। उसने आखिरी सांस में कहा था। वो हरी चमड़ी वाली औरत थी। उसके गले में उंगलियों का हार था और फिर उसने दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद से गांव में दहशत फैल गई। बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम था बेला। बेला गरीब घर से थी, लेकिन बहुत सुंदर थी। शादी के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए इतना प्रताड़ित किया कि उसने गांव के बाहर उसी पुराने बरगद के पेड़ पर फांसी लगा ली। लोग कहते हैं कि मरने से पहले बेला ने कसम खाई थी, मैं इस गांव को चैन से नहीं जीने दूंगी। जो भी मेरी चीखें नहीं सुन पाया, मैं उसकी उंगलियां लेकर अपनी आत्मा को संतुष्ट करूंगी। उसके बाद से ही गांव में रात को किसी औरत के रोने और चीखने की आवाज़ें आने लगी। गांव के ही एक किसान हरनाम खेत से देर रात लौट रहा था। अचानक उसने रास्ते में देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने खड़ी है। उसके हाथ में चमकदार दातरी है। हरनाम ने पास जाकर देखा तो उसका चेहरा हरा और आंखें लाल थी। हरनाम कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह औरत उस पर झपटी और उसकी 2 उंगलियां काट ली। किसी तरह वह जान बचाकर भागा, लेकिन जिंदगी भर वह अपाहिज रह गया। इसके बाद गांव के लोग और भी ज़्यादा डर गए। गांव में वीरू नाम का एक युवक था। वह बहुत जिद्दी और निडर स्वभाव का था। जब उसने चुड़ैल के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वह उसका सामना करेगा। गांव के लोग उसे रोकने लगे, पर वह नहीं माना। एक रात वह अकेला ही चुड़ैल को ढूंढने जंगल में निकल पड़ा। उसके हाथ में सिर्फ एक जलती हुई मशाल थी। जंगल में घुसते ही उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, कभी किसी औरत के रोने की, कभी किसी के हंसने की। अचानक उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कोई खड़ी है। सफ़ेद साड़ी, हरे रंग का चेहरा, लाल आँखें और गले में इंसानी उंगलियों का हार। वह उंगली काटने वाली चुड़ैल थी। उसके हाथ में बड़ी सी तलवार थी। उसने खतरनाक आवाज़ में कहा, वीरू, अपनी उंगलियां दे दो वरना तुम्हारी जान ले लूँगी। वीरू कांप गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मशाल चुड़ैल के सामने घुमाई। चुड़ैल चीख पड़ी और थोड़ी दूर हट गई। चुड़ैल गुस्से से पागल हो गई। उसने जमीन पर पैर पटके और तेज हवा का तूफान चल पड़ा। पेड़ टूटने लगे और अंधेरा और भी गाढ़ा हो गया। वीरू अब मुश्किल में था। वह पीछे हटते हुए गांव की ओर भागा, लेकिन चुड़ैल उसका पीछा करने लगी। गांव की चौपाल तक पहुंचते ही चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। उसका एक हाथ दबोच लिया और उंगलियां पर तलवार रख दी। वीरू दर्द से चीखने लगा। तभी गांव के कुछ लोग डंडे और मशाल लेकर वहां पहुंचे। सबने मिलकर चुड़ैल पर हमला कर दिया, लेकिन चुड़ैल इतनी ताकतवर थी कि उसने कई लोगों को हवा में उछाल दिया। फिर भी गांव वाले हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने एक योजना बनाई।
गांव के बुजुर्ग पंडित ने कहा, इसे हराने का सिर्फ एक तरीका है, हमें इसे उसी बरगद के पेड़ के नीचे ले जाकर मंत्रों से कैद करना होगा। सभी लोग मिलकर वीरू को छुड़ाकर चुड़ैल को घेरते हुए बरगद के पेड़ तक ले गए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल चीख चीख कर उग्र हो रही थी। उसकी आंखों से खून टपकने लगा, लेकिन जैसे जैसे मंत्र तेज हुए वह कमजोर पड़ने लगी। गांव वाले पूरी ताकत से मंत्रोच्चारण करते रहे। चुड़ैल ने आखिरी बार जोर से चीख लगाई और कहा, तुम सबको इसका बदला चुकाना होगा। मेरा खून इस धरती पर पड़ा है, मैं लौटूंगी, उंगलियां लेकर ही लौटूंगी। इतना कहकर वह धुएं में बदल गई और बरगद के पेड़ की जड़ों में समा गई। उस दिन के बाद गांव में कुछ समय तक शांति रही। लोग धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने लगे, लेकिन कहते हैं कि अमावस्या की रात को अब भी उस बरगद के पेड़ से औरत की हंसी और तलवार की चमक दिखाई देती है। कई लोगों का दावा है कि रात को अगर कोई उस पेड़ के पास जाता है तो उसकी एक उंगली जरूर गायब हो जाती है। बेलवा गांव आज भी बसा हुआ है, लेकिन अंधेरा होते ही लोग बाहर निकलने से डरते हैं। बच्चे तो उस रास्ते से गुजरने का नाम भी नहीं लेते। लोग कहते हैं उंगली काटने वाली चुड़ैल मरी नहीं है, बस सोई हुई है। वह लौटेगी और जब लौटेगी तो पूरा गांव उसकी उंगलियों का हार बनेगा। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसके डर की छाया गांव वालों के दिलों में आज भी बाकी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी उंगली काटने वाली चुड़ैल पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतिया कहानी के साथ। तब तक दरवाजे बंद रखना और रात में अकेले बाहर मत निकलना।